हाथरस केस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। हाथरस केस में पीएफआई की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 3 उत्तर प्रदेश और 1 केरल का है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा केरल के मल्लापुरम के रहने वाले सिद्दीकी को भी अरेस्ट किया है। ये चारों पत्रकार बनकर हाथरस जा रहे थे और इनकी साजिश हिंसा की आग भड़काने की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। तो पीएफआई के 4 लोगों को, संदिग्ध 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं जबकि 1 केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने के मकसद से ये सब हाथरस जा रहे थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएफआई के 4 संदिग्ध जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की फिराक में लगे पीएफआई के 4 सदस्यों की साजिश संगीन थी। पीएफआई के उन 4 सदस्यों के चेहरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएफआई का पहला मास्टरमाइंड है यूपी के मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, जिसके जिम्मे फंड और रेजिंग की जिम्मेदारी है। अतीकुर रहमान 3-4 दिन से दिल्ली में शाहीन बाग में रह रहा था, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर है। ये 5 अक्टूबर को प्राइवेट टैक्सी से हाथरस रवाना हुआ था। दूसरा मास्टरमाइंड है केरल के मल्लापुरम का सिद्दीकी, जिस तीसरे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है वो यूपी के बहराइच का रहने वाला है, जिसका नाम है मसूद अहमद। पीएफआई का चौथा मास्टरमाइंड है यूपी के रामपुर का रहने वाला आलम। ये चारों लोग, इन चारों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको हाथरस से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल हाथरस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मथुरा से हुई है और इनके नाम जो हैं वो अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद और आलम है। जो अतीकुर रहमान है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो सिद्दीकी है वो मल्लपुरम का, मसूद अहमद बहराइच और आलम जो है रामपुर का रहने वाला है। ये चारों पीएफआई के सदस्य हैं और उसके सह संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध साहित्य वो बरामद किया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टोल पर, हाथरस की तरफ आने वाले एक टोल पर जो है पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस चेकिंग के दौरान ये चारों संदिग्ध एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में दिखाई दिए, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई हिरासत में लेकर। तो इन्होंने सारी जानकारी बताई। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और कुछ संदिग्ध साहित्य जो है वो जब्त कर लिया है। और इसके अलावा हम आपको गाँव की तस्वीरें दिखाएं कि ये सीधी सड़क गांव की तरफ जाती है, जहां पर अब से कुछ देर पहले एसआईटी की टीम पहुंची थी, जो हाथरस मामले की जांच कर रही है। 5वीं बार एसआईटी की टीम पहुंची थी। फिलहाल एसआईटी की टीम चंदपा थाने में मौजूद है, लेकिन पीएफआई और उसके सह संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, हाथरस। कुमार की रिपोर्ट आपने देखी। कुमार सोनू इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे अब तक क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इनके पास से मैंने बताया कि चारों ये पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, जो कि पीएफआई का सह संगठन है। और मथुरा के पास मांट जो टोल प्लाजा है वहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी यूपी पुलिस के द्वारा, जिसके बाद इन्हें रोका गया। संदिग्ध लगे, इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, इसके बाद इनको रोका गया, हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद इनका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया गया। फिलहाल लैपटॉप और मोबाइल की जांच की जा रही है। इसके अलावा इनके पास से कुछ प्रदर्शन को लेकर पोस्टर थे, हाथरस में जो प्रदर्शन होना था उसको लेकर पोस्टर्स मिले हैं, कुछ लिटरेचर इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, क्या कुछ जानकारियां थी। लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस का दावा है कि एक हाथरस विक्टिम को इंसाफ दिलाने के नाम पर जो वेबसाइट भी बनाई गई थी, तो उससे भी इनको जोड़कर जो है अब पूछताछ। चलिए इंतजार करते हैं कि जांच में और क्या क्या बातें सामने आती, क्योंकि भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा होगा। हाथरस के बहाने दंगों की साजिश पर यूपी पुलिस इस वक्त फुल एक्शन में है। अलग अलग शहरों में अब तक करीब 19
एफआईआर दर्ज हुई हैं। हाथरस के चंदपा थाने में जो एफआईआर हुई है उसमें जाति धर्म के आधार पर दंगे भड़काने, देशद्रोह और आपराधिक साजिश जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। आपको बताते हैं कि दंगे वाली साजिश पर एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 109 यानी उकसाने का आरोप, आईपीसी की धारा 120 यानी 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने का इल्जाम, आईपीसी की धारा 124 ए यानी देशद्रोह का आरोप, आईपीसी की धारा 153 ए जाति और धर्म के आधार पर दंगे भड़काना, 153 बी देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करना और 420 यानी धोखाधड़ी का आरोप। इन अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारे संवाददाता अमित पालित भी इस वक्त हाथरस से हमारे साथ हैं। अमित, आप हाथरस में कहां खड़े हैं और आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट आपको ये बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकली इसको पूरी तरह से मोटिवेट करने की, इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश हो रही है, उसमें आज सीपीआईएम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सवादी, उनकी भी डेलीगेशन अभी अंदर परिवार से मुलाकात करने गई है। और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यही वो रास्ता है जहाँ से आप गाँव की तरफ जाते हैं, बुलगड़िया गाँव। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति और साथ ही साथ उस तरह के फ्रंट सामने आ रहे हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे इलाकों में, उनका सामने आना बताता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ी बात थी जब यहाँ पर जो मीडिया आई थी, माना कि ये कि पूरे नेशनल मीडिया, नेशनली इसको कवर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केरल से ही यहाँ पर चैनल्स का आना, और वहाँ पर सिर्फ उनके अलग अलग बहुत सारे चैनल्स आए थे और कई सारे ऐसे चैनल्स भी थे जिनको हम जानते भी नहीं थे। तो केरला के जिस तरह से मीडिया ने इस पूरे मामले में इंटरेस्ट लिया है, वो कहीं ना कहीं जोड़ता है कि किस तरह से इस मामले को कुछ जो ऐसे फ्रंट्स हैं या फिर पॉलिटिकल एंटिटीज हैं जो केरला में बेस्ड हैं, वो किस तरह से इस पूरे मामले को उठाकर इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। इसकी वजह से मैं कहीं ये लगता है कि जो इंसाफ की एक लड़ाई लड़ी जा रही है परिवार की ओर से, कहीं वो भटक ना जाए, ये सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। क्योंकि कोई ना कोई लोग जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस पूरे मामले में, वो कहीं ना कहीं परिवार को अपनी ओर लाने की और उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन, बिल्कुल, दंगों की साजिश पर उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है ये भी हम बताएंगे। अमित और गौनिका, इसके अलावा कुमार सोनू हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुलिस क्या कह रही है इस साजिश को लेकर वो आपको बताएंगे।